दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि दिल्ली और राजस्थान के बीच 7 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। इस विकेट पर अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें हम बॉलिंग की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैच ज़्यादा होते जाएंगे पिच पर तो स्पिन भी गेम में आते रहेंगे। ठीक है, तो आप स्पिनर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, खासतौर पर जो ऑलराउंडर स्पिनर हो। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी दिल्ली की इस पिच पर अभी तक हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने सारे मुकाबले जीते हैं। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपके लिए 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। एक तो टोटली जितने मुकाबले आज तक खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, और दूसरा जो यहाँ आईपीएल 2024 में जो T20 मुकाबले खेले गए हैं वो ये एक उनका रिकॉर्ड है। ठीक है ना, ये दोनों रिकॉर्ड आप अच्छे से एनालाइज करके अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर बात करें इस ग्राउंड पर टोटली जो वेन्यू रिकॉर्ड है उसकी, तो यहाँ टोटल 87 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 46 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170 का। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी। 41 और 46 अगर इतना टोटल अगर मैच देखें तो इतना ज़्यादा अंतर कुछ लगता नहीं है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 170 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। लेकिन मैंने आपको बता दूँ बशर्ते कि इस साल यहाँ जो 3 मुकाबले खेले गए हैं वो काफ़ी हाई टोटल 200 प्लस के मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लो टोटल मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो जल्दी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें आईपीएल 2024 की तो यहाँ इस ग्राउंड पर टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस जो कि 2024 का रिकॉर्ड है तो इससे क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, 100% रिकॉर्ड लेकर अभी चल रही है। ठीक है, तो जब आप टीम बनाएं तो अगर आप 4-5 टीम बना रहे हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि 2-3 टीम आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में तो बनाकर चल सकते हैं रिकॉर्ड के बेस पर, लेकिन इस ग्राउंड पर मैंने आपको जानकारी दी कि यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीतती है, क्योंकि कुछ मुकाबले यहाँ लो टोटल मुकाबले भी होते हैं। तो उस कंडीशन में आप 1-2 टीमें जो हैं बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 235 का, जो ये लास्ट के 3 मुकाबले खेले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए कितनी अच्छी विकेट है। ठीक है, और बॉलर्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद बात करें, देखिए इन 3 मुकाबलों में टोटल 42 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 15 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि हमको अब बॉलर्स का सिलेक्शन करना होगा, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 6 विकेट, स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक हो गया, बात करें सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में मिले हैं पेसर को 19 विकेट और सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने महज 6 विकेट लिए हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर बॉलर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, अगर बात करें स्पिनर की तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अगर माना कोई क्वालिटी का स्पिनर है, ठीक है ना, जैसे कुलदीप यादव, ठीक, तो आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं, क्वालिटी की बात अलग होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। तो राजस्थान के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और दिल्ली के जो प्लेयर हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। लेकिन इस पिच पर खासतौर पर यहाँ पर पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं और स्पिनर भी लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत खास तौर पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरते हैं, तो वहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट हो लेग स्पिन हो वो प्लेयर्स को परेशान कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या राजस्थान के। उसके बाद बात करेंगे हम इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो दिल्ली करे या राजस्थान, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर, मैंने आपको बताया है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में काफ़ी हाई टोटल बन रहा है, 200 प्लस का स्कोर बन रहा है, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खास तौर पर वो स्कोर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना, उसको हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, और हमारा फोकस है 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर, उनके फॉर्म के बेस पर किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो मैं आपको प्लेइंग 11 देता हूँ, वहाँ पर उनका पूरा डाटा मैं आपको डेटा
आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, उसके बाद बात करें सेकेंड इनिंग की, तो देखिए सेकेंड इनिंग में जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुकाबले 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं, या तो हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग मुकाबले जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, वो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई टोटल बनाएगी, मान लीजिए 200 समथिंग या 200 प्लस का स्कोर करेगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो उसको चेज कर लेगी। एक मुकाबला ऐसा होता है हाई स्कोरिंग, ठीक, और दूसरा मुकाबला ऐसा होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो हाई टोटल बनाएगी, यानी कि 200 के समथिंग, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो क्या कर लेगी, या तो वो 180 के समथिंग बनाएगी। अगर मान लीजिए कि आपको ये लगे कि भाई सेकेंड इनिंग में भी टीम 180 के समथिंग बना रही है, इसका मतलब है कि आपको भी सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके प्लेयर्स को, खासतौर पर जो बल्लेबाज हैं उनको भी आपको टीम में लेकर चलना होगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग में टीम 150 के समथिंग ऑल आउट हो जा रही है, तब आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर्स को थोड़ा सा ओपनर बल्लेबाज हो या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो उनको आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी सोच के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये चीज़ों का पता आपको कैसे चलेगा, वेन्यू मैचेस से, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स फॉर्म की। अब टीम्स फॉर्म की बात करें तो दिल्ली की तरफ से जैक फ्रेशर मैकग्रू अच्छी फॉर्म में है, अभिषेक पोरल अच्छी फॉर्म में है, रशीद सलाम बॉलिंग में वो अच्छी फॉर्म में है, ऋषभ पंत बल्लेबाजी से वो अच्छी फॉर्म में है। अक्षर पटेल की बात करूँ तो इनका फॉर्म, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी। ठीक है ना, ये उस लेवल के प्लेयर हैं। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ज़बरदस्त फॉर्म में है, जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, रेयान पराग, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और संदीप शर्मा, ये जो प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, ये 3 प्लेयर और यहाँ से 7 प्लेयर ये ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, और जैसी बैटिंग पिच दिल्ली की है, अगर मान लीजिए कि राजस्थान अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप ये मान के चलिए कि 200 प्लस का स्कोर निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक, बशर्ते पिच बैटिंग वाली हो। ठीक, और मैंने आपको बताया कि दिल्ली की जो स्टेडियम है यहाँ का, इसमें लो टोटल मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीतती है, कभी चेज करने वाली टीम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, और इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर मैं रिकॉर्ड के बेस पर बात करूं तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही है इस समय। ठीक है, रिकॉर्ड के बेस पर कम से कम इनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है राजस्थान वालों की। ठीक, उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर 22 बार बना है, 150 टू 169 के बीच का स्कोर 23 बार, 179 टू 189 22 टाइम्स एंड 190 प्लस का स्कोर बना है 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये तो एक आपको जानने के लिए कि हाँ भाई यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, तो ये एक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैच अगर लो स्कोर हो गए, आपने टीम बना दी हाई स्कोर के लिए, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो आप एक टीम पर रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं आपको अभी वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो आपको वहाँ पर से क्लियर हो जाना है कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, देखिए मैं 3 ये है जो इस साल 3 मुकाबले खेले गए हैं। देखिए एक आप सबसे पहले आप सिर्फ यहाँ पर जो स्कोर बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, आप इस पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है ना, तो देखिए जो परसों मुकाबला खेला गया था 27 अप्रैल को, उसमें 257 रन का स्कोर बना है, विकेट कितने गिरे हैं, महज 4। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे बॉलर कितने पिक करके चलने हैं। ठीक है ना, अगर हम 2-2 बॉलर के साथ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो और मुंबई इंडियंस ने 247 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं, 9। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर स्कोर चेंज भी हो सकता है। ठीक हो गया, और विकेट सेकेंड इनिंग में 9 गिर रहे हैं, यानी कि सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते हैं। तभी तो आपको रिकॉर्ड में देखा ना कि मैंने जब आपको बताया तो वहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा ही गिर रहे थे सेकेंड इनिंग में। और दूसरा वाला वेन्यू मैच 224, विकेट कितने गिरे हैं, 4, और सेकेंड इनिंग में 220, विकेट कितने गिरे हैं, 8, और चेज हो सकता है, संभावना पूरी है कि नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। अगर 2 वेन्यू मैच मैंने जो आपको समझाए, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में काफ़ी कम विकेट गिर रहे हैं, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप रिस्क की टीम बना रहे हैं। वरना आप एक रेगुलर पेसर के साथ जाइएगा, एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक हो गया, और सेकेंड इनिंग में आपको पता है कि दोनों फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी देखिए, इस वाले मैच में क्या कितने विकेट गिरे हैं, 9, और ये 9 विकेट गिरे हैं, और सेकेंड इनिंग में 8 विकेट गिरे हैं। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, और मैंने जब आपको समझाया था ऊपर, तो मैंने ये भी बोला था कि भाई मैच किस प्रकार के हो रहे हैं, कि अगर हमारा 200 प्लस का स्कोर बन रहा है तो सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो कितना करीब जा रही है स्कोर के, तो उसके बेस पर आप क्या करेंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन
करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई मैं बैट्समैन को लूँ तो किसको लूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 220 का स्कोर बन रहा है और विकेट 8 और 9 गिर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग में हम पेसर बॉलर के साथ जा सकते हैं और किसी मैच में हम रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब तीसरा वाला जो मुकाबला है जो खेला गया था 20 अप्रैल को, इसमें देखिए 266 का स्कोर और विकेट कितने गिरे हैं 7 और 199 विकेट कितने गिरे हैं 10। सेकेंड इनिंग में जो 3 मुकाबले मैंने समझाए आपको, उसमें क्या हो रहा है कि 10, 8, 9, यानी कि सेकेंड इनिंग में हमारे लिए बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। अगर बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन ने भी स्कोर अच्छा खासा किया सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में तो किया ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर मैं बात करूँगा बॉलर्स की, तो देखिए अब मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा तो आप टीम अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में इस वाले मुकाबले में देखिए पेसर 1 विकेट, स्पिनर ने 5 विकेट लिए। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस वाले में बशर्ते स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं, यहाँ पर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे अकेले। तो आप ये समझिए कि एक बॉलर ने 4 विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर कुछ ऐसा हो तो ही वहाँ पर कंडीशन अप्लाई करती है एक स्पिनर को, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट इस वाले वेन्यू मैच में ले रहे हैं। और यहाँ पर सेकेंड इनिंग उसके बाद देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, पेसर 5, स्पिनर 3, यानी कि सेकेंड इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट इनिंग में यहाँ देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, लेकिन सेकेंड इनिंग की बात करें पेसर 8 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉलर्स का सिलेक्शन करते वक्त हम ये कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी हम क्या करेंगे उसके पेसर प्लस स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अगर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम क्या कर सकते हैं, अगर आप रिस्की टीम बना रहे हैं तो एक ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या क्वालिटी स्पिनर हो, खासतौर पर कुलदीप यादव जैसा, तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना। बॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो तो ये सॉर्ट आउट मैंने आपकी कर दी है। अब बात करेंगे बल्लेबाजी की, तो वो मैंने आपको बता रखा है कि भाई आप जो है फर्स्ट इनिंग में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर, मैंने 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर बशर्ते बोल रखा है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि 1, 3 और 5 को ही उठा के पिक करके चलिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैच समझा देता हूँ। ठीक हो गया। मैं इस वाले मैच को पिक करके, मान लीजिए मैं 24 जो अप्रैल को मुकाबला खेला गया था, इस वाले मैच को मैं अपना बेस बनाऊंगा, इसके बेस पर मैं टीम बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मैंने इससे पहले वाले मैच को क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक ग्राउंड पर 4-5 पिचेज होती हैं और हर मैच जब एक पिच पर मुकाबला खेला जाता है उसके बाद नेक्स्ट मुकाबला उस पिच पर नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी कम चांसेज होते हैं कि हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस वाले पिच को अपना बेस, इस वाले मैच को अपना बेस मानकर टीम बनाऊंगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए दिल्ली ने 224 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 4। ठीक हो गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए फर्स्ट पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि पावर प्ले में 3 विकेट गिरेंगे बैटिंग पिच पर, लेकिन यहाँ पर गिरे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, अगर उसके ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में, दोनों को पिक करके चलिएगा, जैसे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर दोनों अपने अच्छे फॉर्म में है। ठीक हो गया। ठीक, तो उस कंडीशन में हम दोनों को पिक करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर सकता है, तो आप उन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन में मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप 4 से 5 टीमें बना रहे हैं, तो आपको अलग अलग सोचना होगा। ठीक है, जैसा हम सोचा वैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो आपको एनालाइज करना होगी कि हाँ भाई इस रिकॉर्ड के बेस पर क्या चीज़ होने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, आप मैक्सिमम को लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलेगा। अगर बात करूँ मैं दिल्ली की, तो दिल्ली के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, खासतौर पर मैकग्रू, वो जैक फ्रेशर, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक, अगर वो चले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो 30 बॉलों में सेंचुरी मार सकते हैं, वो इस लेवल की क्या है बल्लेबाज है। ठीक, तो आप इस प्लेयर को देख के अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, और सामने अपोजिशन के बॉलर भी देखना। ठीक, मैं तभी बताता हूँ कि अपोजिशन बॉलर कौन है। जैसे राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट हैं, आवेश खान है और संदीप शर्मा, ये तीनों ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ठीक, और जब टीम बनाएंगे तो अगर आप बॉलर पिक कर रहे हैं ना, तो बैट्समैन को थोड़ा सा एक आध को ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, और साथ में आप पिच को भी देख लेना और मैच कैसे हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं दोस्तों, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आपको भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी
इसके बेस पर अगर हम माने तो हम ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, उन दोनों में से एक को पिक कर लेंगे, उसके बाद 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे। ठीक हो गया। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में मैंने काफ़ी एनालाइज करके मैंने आपको बता ही दिया है, एक एक चीज़ बता दी है मैंने आपको। सेकंड इनिंग में कम से कम 8 से 9 विकेट तो गिर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाजी के लिए हो सकती है। तो पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर इस नंबर के प्लेयरों को भी पिक करके चल सकते हैं अलग अलग टीमों में। ठीक है, आप चाहे तो 2 नंबर के बाद आप 4 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा लेकिन। ठीक है, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे विकेट गिरेंगे और थोड़ा सा प्लेयर्स को दिक्कत होगी। ठीक हो गया। अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है कि बल्लेबाज हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रहेंगे। लेकिन अगर ऑलराउंडर प्लेयर होगा कोई, ठीक है, तो आप उस पर भी ट्राई करके चल सकते हैं। ये काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ एक ऑप्शन है, महज ऑप्शन की बता रहे हैं। ठीक है, मैच है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शन को नकार नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा इससे पहले हुआ है, अब नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे अगर इस वाले मैच की, तो अगर आप इस वाले मैच को अपना बेस मानकर टीम बना रहे होंगे, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप देख लीजिए यहाँ पर पावर प्ले में बशर्ते 0 विकेट गिरा है, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें भी सेम ऐसा ही होगा। ओपनर बल्लेबाज देख लेंगे कि भाई कौन सी टीम खेल रही है, उनके प्लेयरों का फॉर्म क्या है, उसके बेस पर हम चाहें तो ओपनर को पिक करके चलेंगे, वरना ड्रॉप 4 और 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब बॉलिंग फर्स्ट की बात करें, पेसर 1, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, और ये वही वाला मुकाबला है जहाँ पर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। ठीक है, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन। और सेकेंड इनिंग में दिल्ली 199 पर उसकी ऑल टीम आउट हो गई थी, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए 2, 3 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बल्लेबाजी सेक्शन में भी सेकंड इनिंग में फोकस करके चलना है। ठीक है, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग की बात करूँ तो पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, यानी कि हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। अगर मैच ही कुछ नेक्स्ट लेवल का हो गया तो उसकी बात अलग है, नेक्स्ट लेवल की तो फिर नेक्स्ट लेवल की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बता दूँ कि लो टोटल मुकाबले भी होते हैं, अगर तो आप एक टीम कम से कम आप लो टोटल के बेस पर बनाइएगा। लो टोटल में ऐसा हो रहा है, यहाँ 160 के समथिंग का स्कोर बनेगा, और वहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी या तो वो चेज कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो चेज करने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन हाँ आप एक बैलेंसिंग टीम बनाकर चल सकते हैं, जहाँ पर बॉलर्स इंपोर्टेंट रहेंगे, ऑलराउंडर इंपोर्टेंट रहेंगे, और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर आप टारगेट करके चलिएगा। दैट्स इट, ये बन गई आपकी लो टोटल वाले मैच की टीम। ठीक, और यहाँ पर लो टोटल वाले मुकाबलों में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको खास तौर पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए या तो आप पेसर बॉलर के साथ जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो हो रहा है पेसर बॉलर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। और ऑलराउंडर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पिनर विकेट ले रहे हैं। मान लीजिए कि अक्षर पटेल जैसा प्लेयर हो, अगर वो 4 या 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, अगर वो 30, 40, 50 का स्कोर कर दे और 2 विकेट ले ले, तो हमारे लिए एक अच्छा वाइस कैप्टन या कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है, अगर लो टोटल मुकाबला होगा तब। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी शॉ का की फॉर्म 13, 11, 16, 7 ये इनका फॉर्म है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकती है इनको ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और किसी से भी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब आप इनको पिक करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप, और फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक करना। ठीक है ना। जैक फ्रेशर की बात करें तो देखिए 12-84 ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्त, ये ज़बरदस्त फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ये जब चलेंगे ये पूरा मैच का रुख मोड़ देंगे। ठीक है, कैप्टनसी के लिए रिस्की चॉइस रहेंगे, लेकिन एक आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक टीम आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर अभिषेक पोरल की। तो देखिए 28-36 इस प्लेयर को जब भी मौका मिला है, इस प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो एक रिस्की भी और अच्छी पिक बन सकते हैं अभिषेक पोरल। ठीक है, साई होप की बात करूं 6-41, 5-19, 11-33 ये इनका फॉर्म है। हम इन पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, रिस्क लेकर किसी मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप। ऋषभ पंत ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में है,
मस्ट पिक रहेंगे इस मैच में, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो देखिए 15 रन 2 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 66 रन 6 रन 1 विकेट। यानी कि अगर ड्रीम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो हम अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग कराएंगे और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, फर्स्ट इनिंग में उतनी है नहीं। तो अगर रिस्क लेना है तो उस कंडीशन में लिया जा सकता है, ठीक है। आप रिस्क लें, लेकिन किस कंडीशन में आप रिस्क ले रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर मिलेंगे ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो ज़बरदस्त प्लेयर है। 4, 48, 26 जब भी इनको मौका मिलता है। नंबर 7 पर अगर कोई प्लेयर आ रहा है बैटिंग पिच पर, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लगे कि भाई इनको पिक करना चाहिए तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बात करें नंबर 8 पर कुमार कुशाग्रा की। कुशाग्रा जो है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं मैक्सिमम मैचेस में, और जब भी इनको मौका मिलता है ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नंबर 8 पर हो सकता है कि इस वाले मैच में आए या ना आए कह तो नहीं सकते, लेकिन मे भी अगर लगेगा तो पिक करना, वरना ड्रॉप करना ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि अगर जहाँ 200 का स्कोर बन रहा हो और फर्स्ट इनिंग में 4 से 6 विकेट, 4 से ज़्यादा तो विकेट गिरे नहीं है, तो वहाँ पर हम कुमार कुशाग्रा को लेकर हमको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ड्रॉप करना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कुलदीप यादव की तो 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। देखिए दोस्तों, कुलदीप यादव सेकंड इनिंग में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आपको रिस्क लेना है तो फर्स्ट इनिंग में भी रिस्क लिया जा सकता है। क्वालिटी वाले स्पिनर बॉलर हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में 0-0 विकेट है, ये भी आप ध्यान में रखकर चलेंगे। खलील अहमद की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं। 0, 2 विकेट, 0 विकेट, 0, 0, 1 ये इनका फॉर्म है। थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला है। खलील अहमद ज़बरदस्त बॉलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा कभी कोई मैचेस अप एंड डाउन हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे रसिक सलाम की। तो इस सेकेंड इनिंग में आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। ज़बरदस्त फॉर्म में रसिक सलाम, ठीक है ना। 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। और लिजार्ड विलियम्स की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं। 0, 1, 0, 0, 2 ये इनका फॉर्म है। आप जिस बॉलर पे भी आपको रिस्क लेना होगा सेकेंड इनिंग में लिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में क्योंकि पेसर को पिच से ज़्यादा मदद है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको यशस्वी जायसवाल। 67 रन, 24 रन, 104, 19 एंड 38 ये इनका स्कोर है। ज़बरदस्त फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग हो, हम इनको पिक भी करेंगे, ड्रॉप भी, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कैप्टनसी के एक कंटेंडर रहेंगे, ठीक है। और जॉस बटलर देखिए 0, 34, 35, 107, 0 और 100 तो 2 सेंचुरी मतलब इस सीजन में मार चुके हैं, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसी पिच है दिल्ली की, ठीक। संजू सैमसन की बात करें तो देखिए 0, 71, 38, 12, 18 और 68 ये इनका फॉर्म रहा है। अच्छी फॉर्म में है और बैटिंग पिच है, अच्छी पिक रह सकते हैं। रेयान पराग ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा अगर इनकी प्लेयर की, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर राजस्थान अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो आप चाहे जायसवाल हो, बटलर हो, संजू सैमसन हो या रेयान पराग, आप चारों प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं इनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। और किसी मैच में आप क्या कीजिएगा, इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप कह नहीं सकते कि कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो उस बेस पर आप अलग अलग टीम बनाएंगे, अलग अलग सोच के साथ, अलग अलग रणनीति के साथ, ठीक। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर सैमरन हेटमायर। सैमरन हेटमायर को अभी तक मतलब बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं राजस्थान के, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। और रोमन पावेल की बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 27 रन का स्कोर किया था। आपको मालूम होगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, ठीक। लास्ट में जीत नहीं पाए वो बात की बात है, लेकिन प्लेयर ने पूरा दम लगाया था, ठीक है ना। तो आप इनको पिक भी करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप की भी करके चलना। ध्रुव जुरैल की बात करें तो नंबर 7 पर तो बनता नहीं है, कम से कम फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। अगर लो टोटल के मुकाबले के बेस पर आप टीम बना रहे होंगे तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। अश्विन की बात करूँ तो अश्विन कोई खास फॉर्म में है नहीं, मैं अपनी टीम में इनको सेलेक्ट करके नहीं चलूँगा, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग कराएं तो कुछ हो सकता है, लेकिन इनकी बॉलिंग से भी आप समझ सकते हैं इनकी बॉलिंग भी काफ़ी बेकार चल रही है, फॉर्म अच्छा नहीं है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे ट्रेंट बोल्ट। 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करें तो वाइस कैप्टनसी के एक दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे आवेश खान की। तो आवेश खान 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और इस पर भी वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, ठीक है, आवेश खान पर, ठीक। संदीप शर्मा 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म है, ठीक है ना। एक आध मैच ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद यूजी
चहल की बात करें, युजवेंद्र चहल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रहते हैं, 0 विकेट, 1 और 2 विकेट। ठीक है, पिछले 2 मैचेस में 0 विकेट लिए हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करें या फर्स्ट इनिंग में, खासतौर पर अगर आप सेकेंड इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।